नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जेसन दीवाई में सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और सीरीज में यहाँ पे जो फेमस अपॉइंटमेंट है या भारत की वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सीरीज नंबर जो फर्स्ट है वो कल मैंने आपको पढ़ा दी थी, आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कर कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है तो उनका नाम क्या, रोजर बिन्नी। ओके दोस्तों रोजर बिन्नी के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ये बीसीसीआई के प्रथम आंग्ल भारतीय अध्यक्ष हैं। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि बीसीसीआई तो बीसीसीआई है क्या, तो भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको हम लोग बीसीसीआई कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, तो मुंबई में स्थित है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो क्रिकेट का जो सर्वोच्च संगठन है वो आईसीसी है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है और उसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। ओके दोस्तों, ऐसे आप दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। फिर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। अच्छा, यहाँ पे जो लोकसभा है ये चल रही है कौन से नंबर की, 17वीं है। ओके दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है, ओम बिरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा का जो सभापति वो कौन होगा, तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसमें कौन है, जगदीप धनखड़ है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ है इनके दो पद हो गए, एक तो ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट है यानी उप राष्ट्रपति भी हैं, दूसरा राज्यसभा के सभापति। तो इनको जो वेतन है, मिलने वाला वेतन है वो राज्यसभा के सभापति पद के लिए ही दिया जाता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहते हैं, 97 अनुच्छेद कौन सा होगा, 97। फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता, तो उनका नाम क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब विपक्ष के नेता वही है जो कांग्रेस का पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो कांग्रेस इस समय विपक्ष में, तो उसी का ही कोई उम्मीदवार राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है, जबकि इसके जो सदस्य उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखना है। फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इनको आप याद रखेंगे। एक बात और, जो व्यक्ति लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा वही पीएससी एक हमारी कमेटी है जिसे हम लोग बोलते हैं लोक लेखा समिति, उसका भी अध्यक्ष होगा। और पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ओके दोस्तों, फिर भारत के महान्यायवादी को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका नाम क्या, आर वेंकट रमणी। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो महान्यायवादी है इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, तो आर्टिकल नंबर 76 होगा, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी के पास बहुत सारे राइट्स एंड पावर्स हैं, जैसे कि महान्यायवादी को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आंसर आता है ठीक है, महान्यायवादी। ये जब क्वेश्चन आता है हमेशा आता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो आंसर क्या होगा, भारत का महान्यायवादी यहाँ पे एक और कार्य करता है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, उसके बैठक में शामिल हो सकता है, अपने विचार किसी भी विधेयक पर, किसी भी मामले को लेकर व्यक्त कर सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई विधेयक है जिसके बारे में, जिसको लेकर वोटिंग हो रही है, तो उसमें ये वोट नहीं डाल सकता। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल, तो यहाँ पे व्यक्ति कौन है, तुषार मेहता। दोस्तों एक बात और कि यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल का पद है ये भारत में संवैधानिक नहीं है, ठीक है, इसे मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा बनाया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, ये महान्यायवादी की सहायता करते हैं। फिर राज्यसभा के उपसभापति, देखिए वहाँ पे था सभापति, अब यहाँ पे उपसभापति है। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, उनका नाम क्या, हरिवंश नारायण सिंह, और ये लगातार दूसरी बार बने हैं। एक बात और, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, इन सभी में किसका कार्यकाल 6 वर्ष का, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो उपसभापति है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का, क्योंकि ये राज्यसभा का ही सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। तो यहाँ पे जो उपसभापति है इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, अध्यक्ष भी और सीईओ भी हैं, तो उनका नाम क्या है, अनिल कुमार लोहाटी। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई, 1905 में, और 1905 में आपको पता है कि भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और यहाँ पे इसका जो राष्ट्रीयकरण है भारतीय रेलवे बोर्ड का, तो ये कब, 1950 में। इसका अगर हम लोग बात करके हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। फिर वीएसएससी के निदेशक, अब यहाँ पे वीएसएससी है क्या,
तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये इसका पूरा नाम है। तो इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। आपको पता कि यहाँ पे जो हमारा इसरो है, इसरो के अध्यक्ष हैं इस समय एस सोमनाथ हैं। तो एस सोमनाथ इसके पूर्व इसी के ही अध्यक्ष थे, तो वो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष बन गए। तो यहाँ पे जो पद खाली हुआ तो यहाँ पे डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को बना दिया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में स्थित है। फिर एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, यानी जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या? नरेंद्र सिंह तोमर। अब यहाँ पे कुछ मंत्रियों के नाम आएंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जनजातीय मामलों के मंत्री, तो उनका नाम क्या? अर्जुन मुंडा। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री, उनका नाम क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों आपको पता कि होगा कि कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को रिजाइन करके ये बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये लोग नेता लोग होते हैं, इनके ऊपर कोई तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। जहाँ पे लालच थोड़ा सा मिल जाए तो वहीं पे ये लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का एक तरह से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सब दल बदलू होते हैं। फिर रेलवे और संचार मंत्री, मतलब रेल मंत्री में और संचार मंत्री, तो उनका नाम क्या? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। ये IAS ऑफिसर है, ठीक है, काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा है, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। फिर जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, आप लोग इनको याद रखेंगे। अब एक गजेंद्र मतलब कि गज, गज क्या पीता है? जल पीता है। तो गज मतलब कि गज, अगर को गज यानी हाथी को अगर जल मिल जाए तो वो उसी में नहाता है, मतलब कि उसके साथ पूरा एंजॉय करता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर नाबार्ड, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? KV साजी। अब नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो एक तरह का बैंक है, ये एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय देखिए यहाँ पे NA लिखा है, NA से देखिए इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पहले हम लोग इंग्लिश में देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। तो नेशनल का कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? KV साजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए, अगर ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन है कि जहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष आ जाए तो उसको आपको स्टार बनाना होता है। जैसे कि आजकल हम लोगों ने पढ़ा था कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक, तो उनका आंसर था रश्मि शुक्ला। पहली महिला महानिदेशक कौन थी? अर्चना रामसुंदरम। तो सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली भी और वर्तमान भी है माधुरी पुरी बोस। अब सेबी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई जैसे आपको पता है कि भारत की आर्थिक राजधानी है। फिर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? सत्यकांत दास। और ये दोस्तों ये किस नंबर के हैं? तो ये 25 नंबर के हैं, ठीक है, सत्यकांत दास रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने किया 1 जनवरी 1949 को। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। फिर आवास और शहरी विकास मंत्री, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों एक रिपोर्ट जारी होती है पर ईयर स्वच्छ भारत मिशन, तो ये जो स्वच्छ भारत रिपोर्ट है, ठीक है, इसको यह मंत्रालय जारी करता है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर भारी उद्योग मंत्री, तो उनका नाम क्या है? महेंद्र नाथ पांडे। ओके दोस्तों। LIC जो भारत की सबसे बड़ी बीमा इंश्योरेंस कंपनी है, उसके चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC आपको पता है कि इसका पूरा नाम क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, देखिए यहाँ पे विदेश मंत्रालय लिखा है, विदेश मंत्री नहीं लिखा। विदेश मंत्री अगर पूछता तो S जयशंकर होते हैं। कल मैंने आपको लिखा था कि विदेश सचिव कौन है, तो उनका नाम क्या था? विनय मोहन क्वात्रा। फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी कि जो स्पोक्स पर्सन है, तो उनका नाम क्या? अरिंदम बागची। फिर फिक्की जो एक तरह का जितने भी भारत में वाणिज्य उद्योग संघ है उनका महासंघ है। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शैलेश पाठक। ओके दोस्तों। फिक्की का जो मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है देवाशीष पांडा। अब इरडा है क्या? तो ये मतलब कि भारत में जितने भी बीमा कंपनी है उस पर नियम और कानून बनाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999-2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। फिर TTFI, इसको आप स्टार बनाएंगे। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। तो TTFI इसका पूरा नाम क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन? मेघना अहलावत। तो अगर कहीं पे भी पहली महिला अध्यक्ष हो तो उनका नाम आप अवश्य याद रखेंगे। फिर टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। अब इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है।
SBI के चेयरमैन, उनका नाम क्या है? DK खारा। DK खारा का अर्थ है कि दिनेश कुमार खारा। SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, तो उनका नाम क्या है? PT ऊषा। PT ऊषा आप जानते हैं कि केरल राज्य की हैं। और PT ऊषा का उपनाम क्या है? तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फिर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? दिलीप टर्की। देखिए दिलीप टर्की लिखा है। टर्की एक देश भी हो गया है, टर्की तुर्की बात है कि तुर्की अब तो हो गया है, ठीक है, जहाँ पे भूकंप आया था। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर है BJP के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो BJP के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? JP नड्डा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उनका पूरा नाम लिख दिया, जगत प्रकाश नड्डा। BJP भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, आप सभी को पता होगा। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी थे। फिर है PM मोदी के सलाहकार यानी जो एडवाइजर, उनका नाम क्या है? तरुण कपूर। और लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, तो उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों अगर इनके नाम पे अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें तो ये असम के CM रह चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे कि असम के वर्तमान में CM कौन है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल मतलब यहाँ पे जो 32 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि विश्व में वर्तमान में कौन क्या है, जैसे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, OPEC के अध्यक्ष कौन है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके अध्यक्ष कौन है, और कुछ देशों के जो PM या प्रेसिडेंट है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने करते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। आज की पढ़ाई में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।